हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी 2024 का जो सेट नंबर 2 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका एक लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने 20 वैकल्पिक प्रश्न को क्लियर कर लिया है। उस 20 वैकल्पिक प्रश्न जो प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न है ऑलरेडी मैंने टिक लगवा दिया है, तो जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं हिंदी के सब्जेक्ट में, तो आपके लिए बस एक मूल मंत्र है। क्या है कि 2024 के जितने सेट हैं, सर कितने सेट हैं बाबू? 7 सेट हैं। यदि इन सातों सेट के सभी प्रश्नों को यदि आपने कवर कर लिया तो 2025 में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 100% है बाबू। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो बस आप यही 7 सेट करके चले जाइए, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर करना है। यदि आप सच में मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि 95 प्लस पाए तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि वीडियो कैसा लगा है, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपकी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का करा सकूं। तो आपको एक कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए इसके हम अगले वाले प्रश्न को अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग खंड ब को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? खंड ब को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खंड ब क्या है? वर्णनात्मक प्रश्न है। 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को ही आपको क्या करना है? प्रश्नों का, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। और ये कितने नंबर का है बाबू? आपका 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें 3 प्रश्न है और एक प्रश्न 2 नंबर का है, ये भी प्रश्न 2 नंबर का है, ये भी प्रश्न 2 नंबर का है। मतलब टोटल आपका 6 नंबर का प्रश्न है और किसी एक को ही करना है। तो सर आप किसको कराएंगे? बाबू मैं उसी को कराऊंगा जो मोस्ट वांटेड इसमें से है, जो 2025 में आने के 100% संभावना है। ठीक है, तो जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, ये अथवा का दिया है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? गद्यांश है, ईर्ष्या वाला। इस चैप्टर से 100% है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक गद्यांश जरूर आएगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इस चैप्टर को आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि इसमें प्रश्नों का उत्तर देने में क्या आसानी हो। ठीक है, तो कह रहा है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचना क्या करनी चाहिए? छोड़ देनी चाहिए। आदत है जो उसको छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका है। ठीक है, जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। ठीक है, तो इस तरह आपको पहले गद्यांश अच्छे से पढ़ लेना है 1 से 2 बार। अब उसमें इसके सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। सबसे पहले कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले बात इसका संदर्भ लिखना है। फिर लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। फिर इसका जवाब देना है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो रेखांकित किया गया उसका करना है, व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका संदर्भ लिख लेते हैं। संदर्भ कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूं, मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे संदर्भ। क्या लगाएंगे बाबू? सबसे पहले आप हेड लगाएंगे संदर्भ। ठीक है, संदर्भ हेड लगाएंगे और संदर्भ जैसे मैंने लिखा उसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, यदि पूरा नंबर चाहिए तो आप मेरी बात मानिए और जैसे कर रहा हूँ वैसे लिखिएगा। ठीक है, तो हेड लगाना ब्लैक पेन से, हेड लगाना है संदर्भ। किस पेन से लगाना? ब्लैक पेन से। ठीक है, रेड पेन का उपयोग आपको नहीं करना है। इसमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। देखिए जहां जहां मैंने ब्लैक पेन का यूज किया आपको ब्लैक पेन का यूज करना है ताकि आपका कॉपी अट्रैक्टिव लगे और एग्जामिनर एक भी नंबर काटने पर मजबूर न हो। ठीक है, तो क्या है? गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। इसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है? संदर्भ लिखना है, एकदम अच्छे राइटिंग में लिखना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए मैंने जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में क्या करना है एग्जाम में
लिख देना। एक बार और पढ़िएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। इसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आप इस फॉर्मेट को याद रखेगा, को किसी भी चैप्टर का हो, बस आप क्या कीजिएगा, चैप्टर का नाम बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, आपके लेखक बदल जाएंगे, बाकी सब फॉर्मेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको संदर्भ क्या हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न इसमें कर रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को आता है। ठीक है, जो लेखक है क्या करता है, ईर्ष्या को बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को आता है। ठीक, इसमें तीसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए दोनों प्रश्नों क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम रेखांकित अंश की व्याख्या बताते हैं, फिर उसका हम लोग जवाब दे देंगे। ठीक है, तीसरा सबसे पहले उत्तर मैं दे देता हूँ। आपको हेडिंग लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग क्या लगाना है बाबू, रेखांकित अंश की व्याख्या, ब्लैक पेन से लगाना है, फिर आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब उसमें लिख रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि इस दुनिया में जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, जो आपके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि इस दुनिया में जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, मतलब ईर्ष्यालु स्वभाव का है, ठीक है, जिसके अंदर जलन है दूसरे के प्रति, ठीक है, स्वभाव का है, ठीक है, स्वभाव का है, उसे इधर उधर तथा गलत बातों के बारे में सोचना बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसे इधर उधर तथा गलत बातों के बारे में सोचना करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यही आप क्या हुआ, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। ठीक है, तीसरा का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा जो मैंने छोड़ा है कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। तो आपको लिखना है कि लेखक कहता है कि, छूट गया तो ऊपर देखिए, लेखक कहता है कि ईर्ष्या से बचने के लिए फालतू बातों के बारे में सोचना बंद कर देनी चाहिए। थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, लिखना आपको क्या कि लेखक कहता है कि ईर्ष्या से बचने के लिए फालतू बातों के बारे में सोचना बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आपके दूसरे प्रश्न क्या हो गया, उत्तर आपको आशा करते हैं कि मिल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह आपका 6 नंबर मैंने क्लियर करा दिया इस वीडियो में। ठीक है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और अपने कॉपी में कर लीजिए, लिख लीजिए। मैंने जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न